हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 14 जुलाई 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हुए कुछ वोकेबलरी वर्ड्स। इन वोकेबलरी वर्ड्स को मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से लिया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है निराशा, खिन्नता, मायूसी या उदासी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिजेक्शन, डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस, डिस्पेयर और डिप्रेशन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, चीयर और होप, मतलब खुशी और आशा या उम्मीद। एग्जाम्पल है, देयर इज़ डिस्पोंडेंसी एट ऑल द लेवल्स इन द कांग्रेस, स्टिल रीलिंग फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन राउट्स। मतलब कांग्रेस के सभी स्तरों में मायूसी है, अभी भी लगातार 2 लोकसभा चुनावों की हार से सदमे में है। मतलब कांग्रेस 2 लोकसभा चुनावों की हार से सदमे और मायूसी में है। इस एग्जाम्पल में 3 वर्ड्स हमें और मिल रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है रील, जिसका मतलब होता है सदमे में होना, और रीलिंग का मतलब है सदमे में। सेकंड वर्ड मिला है हमें राउट, जिसका मतलब होता है हार। और थर्ड वर्ड है कंसेक्यूटिव, जिसका मतलब होता है लगातार। तो हमने एक एग्जाम्पल से ही 4 वर्ड्स को सीख लिया, साथ ही उन्हें यूज़ करना भी हमने एक ही एग्जाम्पल के थ्रू सीख लिया और समझ लिया। नेक्स्ट वर्ड है अपॉल। अपॉल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धमकाना, डराना, व्याकुल करना या भयभीत करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हॉरिफाई, फ्राइटन, स्केयर और थ्रेटन, मतलब डराना या धमकाना या व्याकुल या भयभीत करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एनकरेज, सपोर्ट, प्लीज़ और डिलाइट, मतलब प्रोत्साहित करना, सहयोग करना या खुश करना। एग्जाम्पल है इसका, पीपल आर अपॉल्ड लाइक सुशांत सिंह राजपूत, बट मैनी ऑफ देम आर स्ट्रोंगर एंड स्टिल स्ट्रगलिंग इन लाइफ। लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की तरह धमकाया जाता है या उन्हें डराया जाता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग मजबूत हैं और अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तो अपॉल का मतलब धमकाना, डराना, व्याकुल करना या भयभीत करना। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर गलती से बढ़ा हुआ लिख गया है, लेकिन इसका मतलब सड़ा हुआ होता है। पीप से भरा हुआ और पका हुआ, मतलब जब कोई घाव होता है, कोई चोट होती है, वो पक जाती है, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रॉटन, डिकेड, प्यूट्रिड और सेप्टिक, मतलब सड़ा हुआ, पीप से भरा हुआ या पका हुआ। एंटोनिम वर्ड्स हैं गुड, क्लीन, फ्रेश, वेल और हेल्दी, मतलब अच्छा, साफ, ताज़ा, ठीक या स्वस्थ। एग्जाम्पल है जिसे मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया है, मिस्टर सचिन पायलट्स डिसअपॉइंटमेंट एट लूजिंग द टॉप पोस्ट ऑफ मिस्टर गहलोत सून बिकेम अ फेस्टरिंग वूंड इनटू विच द लेटर ओनली रब्ड सॉल्ट। मतलब उच्च पद श्रीमान गहलोत को गंवाने पर, मतलब अपनी जो हाई पोस्ट थी वो मिस्टर गहलोत को मिल जाने पर श्रीमान सचिन पायलट की निराशा बहुत जल्द एक सड़ा हुआ घाव बन गई, जिसमें उत्तरावर्तियों, मतलब कि जो आगे के या बाद के लोग हैं, जो और लोग हैं, ने केवल नमक मला। मतलब अपनी पोस्ट गंवाने के बाद जो मिस्टर गहलोत को मिल गई है सचिन पायलट की पोस्ट, उसकी वजह से जो उनका घाव हो गया, जो उन्हें दुख मिला, वो सड़ा हुआ घाव बन गया, जिसे लोगों ने, जो उनके आगे के या उनके साथ के लोग थे, केवल नमक मला।
मतलब उन्हें उनके दुख में ही और ज़्यादा दुख या परेशानी दी। नेक्स्ट वर्ड है टॉपिल। टॉपिल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिराना, लुढ़काना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ओवरथ्रो, डिथ्रोन, आउस्ट, अनसीट और ब्रिंग डाउन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके प्लेस, रिस्टोर, अपॉइंट, असेंड और सेटल। मतलब बैठाना, लौटाना, मतलब कुछ लेना नहीं, लौटा देना उन्हें, नियुक्त करना या स्थापित करना। एग्जाम्पल है इसका द गहलोत कैंप हैज़ एक्यूज्ड मिस्टर पायलट ऑफ हॉबनॉबिंग विद द बीजेपी टू टॉपल द गवर्नमेंट। गहलोत खेमे ने श्रीमान सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। कैंप का मतलब होता है खेमा, और खेमे से यहाँ पे मतलब है कि मिस्टर गहलोत के साथ में जो सभी और लोग हैं उन सभी ने मिस्टर पायलट पर आरोप लगाया है। इस एग्जाम्पल में एक और वर्ड मिला हमें जो है हॉबनॉब, जिसका मतलब है दोस्त बनाना, मेल जोल रखना या मिल जाना। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है नाराज़गी, द्वेष, क्रोध या अपमान। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बिटरनेस, इंडिग्नेशन, हेट, एंगर, एनमिटी और रेज। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके हैप्पीनेस, प्लेजर, लव और फ्रेंडशिप, मतलब खुशी या दोस्ती। एग्जाम्पल है बाय गोइंग पब्लिक विद हिज रिजेंटमेंट मिस्टर सचिन पायलट is camping in Delhi and not coming for the meeting. It is not good for the party, said Mr. गहलोत। सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी के साथ श्रीमान सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और मुलाकात के लिए नहीं आ रहे हैं। यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, श्रीमान गहलोत ने कहा। नेक्स्ट वर्ड है मार्शल। मार्शल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रमबद्ध करना, सुव्यवस्थित करना या संगठित करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑर्गेनाइज, अरेंज, गैदर, असेंबल और मोबिलाइज। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके सेपरेट, डिस्पर्स, डिसअरेंज, डिसऑर्गेनाइज और रिलीज, मतलब अलग करना, असंगठित करना या छोड़ना। एग्जाम्पल है इसका मिस्टर गहलोत एंड कांग्रेस पार्टी हैज़ एक्यूज्ड मिस्टर पायलट फॉर मार्शलिंग द लेजिस्लेटर्स इन हिज कैंप। श्रीमान गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को अपने खेमे में संगठित करने के लिए श्रीमान पायलट को दोषी ठहराया है। मतलब श्रीमान गहलोत और कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को दोषी ठहराया कि उन्होंने विधायकों को अपने खेमे में, मतलब कि अपने कैंप में मिला लिया या उन्हें संगठित या सुव्यवस्थित कर लिया है। अब इस एग्जाम्पल में हमें एक और वर्ड मिला जो है लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर एक नाउन है जिसका मतलब होता है विधायक। तो एग्जाम्पल से हमें दो वर्ड सीखने को मिल गए, साथ ही दोनों का यूज़ करना भी हमें आ गया। नेक्स्ट वर्ड है अस्लीप। अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुस्त, सोया हुआ या सुन्न। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इनएक्टिव, इनऑपरेटिव, लेटेंट, नम्ब और ड्रीमिंग, मतलब सुस्त या सोया हुआ या सुन्न। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्टिव, अटेंटिव, अवेयर और ऑपरेटिव, मतलब चुस्त, सतर्क, सचेत या क्रियाशील, मतलब कि काम करता हुआ या काम में लगा हुआ। एग्जाम्पल है इसका अनइंटरेस्टेड एंड इनकेपेबल लीडरशिप ऑफ कांग्रेस वॉज asleep as storm clouds were gathering over its government in राजस्थान। कांग्रेस के उदासीन तथा अयोग्य नेता सोते रहे जबकि राजस्थान में उनकी सरकार पर समस्याओं के बादल मंडराते रहे। मतलब कांग्रेस के जो अनइंटरेस्टेड और इनकेपेबल जो नेता थे वो सोते रहे, यानी कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, जबकि राजस्थान में उनकी सरकार पर परेशानियों के बादल मंडराते रहे।
इस एग्जाम्पल से भी हमने एक और वर्ड सीखा जो है स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब खतरे या परेशानी के बादल, मतलब परेशानियाँ या खतरे। न्यूज़पेपर से ही एग्जाम्पल्स लेने से हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए। फर्स्ट तो कि हमने जो वर्ड लिया उसके साथ साथ हमें और भी वर्ड सीखने को मिले, साथ ही हमारा करंट अफेयर पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हुआ।